हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज हम बात कर रहे हैं HNBU, हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी, यानी उत्तराखंड BSc नर्सिंग के बारे में। मेरे दोस्तों, उत्तराखंड के अंदर BSc नर्सिंग के एडमिशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। जिन भी बच्चों को उत्तराखंड से BSc नर्सिंग कोर्स करना है, तो मैं बता दूं कि उत्तराखंड के अंदर हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी यानी HNBU के द्वारा आयोजित BSc नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा पर बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। अब फॉर्म कैसे भरा जाएगा, फॉर्म कौन भर सकता है, क्या योग्यता है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिएंगे, पेपर पैटर्न क्या रहेगा, इस पर मैं कंप्लीट जानकारी देने आपको आया हूं। सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं, BSc नर्सिंग एक 4 ईयर प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है, जिसे कौन कर सकता है। तो देखिए, उत्तराखंड का कोई भी विद्यार्थी ये BSc नर्सिंग का फॉर्म भर सकता है, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो। उत्तराखंड के अंदर नए BSc नर्सिंग कॉलेज भी आए हैं अभी, तो उत्तराखंड में लगातार BSc नर्सिंग के कॉलेज बढ़ रहे हैं। और BSc नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज में यदि आपको एडमिशन लेना है तो आपको ये फॉर्म लगाना ही पड़ेगा। दूसरी चीज़, अगर आपको प्राइवेट कॉलेज से भी BSc नर्सिंग करना है तो भी आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर आप ये फॉर्म भरेंगे तो प्राइवेट कॉलेज में भी आधी फीस में 50% फीस में आपकी BSc नर्सिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिएगा बच्चों, फॉर्म कौन भर सकता है। 12th बायो का स्टूडेंट जिसने अभी इंटर का एग्ज़ाम दिया है, अभी 12th का एग्ज़ाम दिया है, वो भी ये फॉर्म भर सकता है। और जो आज से 2 साल 5 साल पहले भी 12th कंप्लीट कर चुका है, वो बच्चा भी फॉर्म भर सकता है। अब देखिएगा, MBBS के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेडिकल लाइन का कोर्स है BSc नर्सिंग। बहुत ही अच्छा कोर्स है, काफ़ी इसमें जॉब हैं। तो इसलिए मेरा सभी अभिभावकों और बच्चों से निवेदन है कि बेटा, आप उत्तराखंड वाला ये जो BSc नर्सिंग का एडमिशन फॉर्म है, ये ज़रूर आप ऑनलाइन भरवा दें। ये फॉर्म भरवाने के बाद आपका जो है 11 जून को एग्ज़ाम है, और ये जो फॉर्म है आने वाले 15 से 20 दिनों तक भरा जाएगा, और फिर जून में आपका एग्ज़ाम होगा लाडलो। लगभग आपके पास में आज भी 40 दिनों का टाइम है। और उत्तराखंड के बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तैयारी शुरू नहीं की है, उनको मैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूं। उत्तराखंड के बच्चों के लिए विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर एक क्रैश कोर्स है लाडलो। इस क्रैश कोर्स में आप जुड़ करके 40 दिनों में अपना कंप्लीट रिवीजन कर सकते हो। इसमें 1 शॉट क्लासों के द्वारा पूरा सिलेबस करवाया जा रहा है, तो आप आराम से 1 शॉट क्लास देखते हुए अपना पूरा सिलेबस आराम से कंप्लीट कर सकते हो। ये आपके पास में बहुत ही शानदार मौका है, बहुत ही शानदार चांस है। अब देखिएगा, इस उत्तराखंड BSc नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। तो ये देखिए आप, ये आपके सामने पूरा नोटिस है, ठीक है, प्रोस्पेक्ट हैं, आप देख सकते हो। उत्तराखंड BSc नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2023। अब देखिएगा, इस एग्ज़ाम के अंदर सबसे पहले तो मैं आपको वेबसाइट बता दूं। ये वेबसाइट है HNBU.MU.AC.in, और ये ईमेल आईडी है UK नर्सिंग, इसके बाद में PARA@gmail.com। अब हम आगे चलते हैं। पहले मैं फॉर्म की डेट आपको दिखा दूं। देखो, आपका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 2 मई 2023 से शुरू कर दिया गया था, और ये फॉर्म आपका 25 मई तक भरा जाएगा। तो लगभग आपके पास में अब भी 20 दिनों का समय है, ठीक है। अब बच्चों देखिए, आपके एडमिट कार्ड कब आएंगे। एडमिट कार्ड 1 जून को आएंगे। एग्ज़ाम कब होगा। एग्ज़ाम 11 जून को होगा बेटा। 11 जून को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आपकी BSc नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा होगी। तो देखो, 11 जून उत्तराखंड BSc नर्सिंग का पेपर है, और 12 जून एम्स का पेपर है BSc नर्सिंग का, ठीक है ना। बिल्कुल। अब हम आगे चल रहे हैं।
अब हम बात कर रहे हैं कि भाई उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग के इस पेपर में पेपर का जो पैटर्न है वो क्या रहता है, कितने क्वेश्चन आते हैं। तो ये देखिएगा 11 जून को आपका एग्जाम होगा और इस एग्जाम में इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन होंगे, फिजिक्स के 20 क्वेश्चन होंगे, बायो के 20 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन होंगे और नर्सिंग एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन होंगे। टोटल आपका जो पेपर है वो 100 नंबर का होगा। उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा के लिए जो एग्ज़ाम लगेगा बेटा वो 100 नंबर का होगा, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा। आप देख सकते हो, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ठीक है ना। आपका जो पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में रहने वाला है। देखो प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा और प्रश्न पत्र जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में आएंगे। आप देख लो यहाँ पे प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे और ऋणात्मक अंक की पद्धति लागू नहीं है, मतलब नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी बच्चों, ठीक है ना। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो ये पूरा ब्राउचर है। अब ये बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम कहाँ कहाँ पे होगा, तो देहरादून, गढ़वाल, नई टिहरी, गोपेश्वर, हरिद्वार, हल्द्वानी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, ये 9 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और बेटा इन सभी जगह पर बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं और इस साल से और नए कॉलेज आए हैं आपके, ठीक है। अब इसके बाद में फॉर्म भरने के लिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, मैं ये भी आपको एक बार बता देता हूँ कि आप जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिएंगे, ठीक है ना। फॉर्म कौन भर सकता है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। आयु सीमा क्या है, तो 17 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष तक का कोई भी फॉर्म भर सकता है, ठीक है कि नहीं, बिल्कुल। इसके बाद में अगर हम बात करें कि सर फॉर्म भरने के लिए फ़िलहाल क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, देखो बेटा फॉर्म पूरा पेपरलेस होगा, इसलिए अभी कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। आपको अपना फ़ोटो चाहिए, इसके अलावा आपको अपना साइन अपलोड करना होगा। फिलहाल कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। आप 10वीं की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी साथ में लेके जाएं, फ़ोटो साथ में लेके जाएं और अपना फॉर्म ऑनलाइन करा दें, ठीक है ना। बाकी जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, टीसी, मार्कशीट, ये जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है ये आपके एडमिशन के टाइम इनकी ज़रूरत पड़ेगी, अभी इनकी ज़रूरत नहीं है लाडलो, ठीक है ना, बिल्कुल। तो ये आपकी वेबसाइट है, मैं आपको बता चुका हूँ, ये कंप्लीट आपकी वेबसाइट आप देख सकते हो। और रजिस्ट्रेशन के लिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हियर टू रजिस्ट्रेशन। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये रजिस्ट्रेशन का पोर्टल आपके सामने खुल जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी आएगा, फिर रजिस्ट्रेशन होगा, फिर जो रजिस्ट्रेशन की आईडी है वो आपको डाल करके आगे फिर आपको लॉगिन करना पड़ेगा इस तरह से, रजिस्ट्रेशन आईडी और डेट ऑफ बर्थ से। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे बच्चों, इसके बाद में आपको अपना एड्रेस, 10वीं में कितने क्या नंबर आए हुए हैं, ठीक है ना, आपका जो है कास्ट क्या है, कैटेगरी क्या है, ठीक है ना, ये सब कुछ, आपको कौन सा सेंटर लेना है, ये पूरा आपको जो है भरना पड़ेगा ऑनलाइन फॉर्म में, ठीक है भाई, बिल्कुल। तो फॉर्म की फ़ीस कितनी है सर, तो फॉर्म की फ़ीस लगभग 1500 से 2000 के आसपास हैं। अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग फॉर्म फीस रहती है बच्चों, ठीक है ना। तो इसलिए मेरा सभी बच्चों से अनुरोध है कि ये भरवाएं ज़रूर, आप अपना फॉर्म ज़रूर भरवाएं, ठीक है ना, बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप मान लीजिएगा मेरे दोस्तों कि आपका एक जो है गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन होता है, तो आप ये मान के चलें कि गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन होने पे आपका कम से कम 7 से 8 लाख रुपए की बचत होगी बच्चों, क्योंकि एक प्राइवेट कॉलेज में लगभग 8 लाख रुपए में बीएससी नर्सिंग कंप्लीट होता है। तो इतनी बड़ी फीस आपकी बचेगी और मैं तो हमेशा कहता हूं कि प्राइवेट कॉलेज वालों को लाखों रुपए देने से कोई मतलब नहीं है। आप अच्छी मेहनत करो, बढ़िया तैयारी करोगे
तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा लाडलो। ठीक है ना। तो ये पूरा नोटिफिकेशन है, मैं आपको दिखा चुका हूं। बाकी बढ़िया ढंग से पढ़ो, मेहनत करो, फॉर्म भरवा दो। अभी भी आपके पास 15 से 20 दिन फॉर्म भरने के लिए हैं। तो उत्तराखंड के सभी बच्चों को एक बहुत ही अच्छे रिजल्ट की मैं शुभकामना देता हूं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसके अलावा इंग्लिश, ग्रामर और नर्सिंग एप्टीट्यूड, ये पांचों के सब्जेक्ट पांचों आपको पढ़ने हैं। 11th और 12th दोनों से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना। और विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर हम नर्सिंग एप्टीट्यूड भी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ा रहे हैं, और साथ ही साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो भी पढ़ा रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। बायो में खुद पढ़ाता हूं और हम बहुत शानदार तरह से पढ़ाते हैं बच्चों। तो अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है, अगर आपको शानदार तैयारी करनी है, बेहतरीन तैयारी करनी है, तो आप विजय एजुकेशन के साथ जुड़िए। और यहाँ पर आपको मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज, बुकलेट, हर एक चीज़ प्रिपरेशन के लिए मिलेगी जो आपके लिए ज़रूरी है। तो मेरे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। किसी भी बच्चे को फॉर्म भरने से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है, प्यारे साथियों, कभी भी अपने इस विजय एजुकेशन परिवार में आप पूछ सकते हो। ठीक है, फॉर्म जरूर भरवाएं, मैं इतना कहूँगा। सारे बच्चे ये न्यूज़ शेयर करें, हर एक बच्चे तक पहुँचाने का प्रयास करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।